तो आज हम लोग बेटे टॉटोमेरेजिम में स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा अभी तक जितने हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इसमें बहुत सारे लॉजिक भी समझते हैं टॉटोमेरेजिम में। अभी तक कौन कौन सा कंप्लीट हो गया अपना, क्या आपका था कोड में सीक्वेंस RTFMCP। तो रिंग चेन आइसोमर हो गया था, फंक्शनल आइसोमर हो चुका है, चेन आइसोमर हो चुका है, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरेजिम भी हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ टॉटोमेरेजिम बचा हुआ है। राइट, तो आज अपना हेडिंग रहेगा टॉटोमेरेजिम। पिछले लेक्चर में स्लाइटली हम लोग इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लिए थे टॉटोमेरेजिम का। इसमें क्या ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट किसके कारण आ रहा है, हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीलेशन हो रहा है। हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीलेशन हो रहा है जिसके कारण हमें टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सब जगह सेम रहता ही है, आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंस कहां पर है, जो टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, राइट, जो कि जस्ट मेटामेरेजिम में हम लोग वहां पर डिस्कस नहीं थे, कीटो इनोल फॉर्म का, राइट। तो दो टू डिफरेंट जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं किसके कारण मिल रहे हैं, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन या मोनोवैलेंट एटम भी बोलते हैं, ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से मोनोवैलेंट एटम। इसीलिए इस टॉटोमेरिज्म को और हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, ठीक है, और कीटोइनॉल भी बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो इसके ये डायनेमिक टॉटोमेरिज्म किसके कारण हो रहा है, नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। डायनेमिक आइसोमेरिज्म occurs ड्यू टू हाइड्रोजन ऑक्सीलेशन या शिफ्टिंग, राइट। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर में भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कीटोइनॉल फॉर्म का से अंडरस्टैंड करते हैं, इसको कीटोइनॉल फॉर्म आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, कहां से कहां वो अब सीखेंगे। फिर इसमें और क्या सीखना है कि टॉटोमेरिज्म के लिए व्हाट इज द कंडीशंस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस मॉलिक्यूल्स में टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, कहां पर नहीं एग्जिस्ट करेगा। यदि एग्जिस्ट करता है तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग। लास्ट में हम लोग कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जो कि टॉटोमेरिज्म तो एग्जिस्ट करता है बट वो टॉटोमर्स नहीं है। सम स्पेशल केसेस देखेंगे कि टॉटोमेरिज्म भी वहां एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो टॉटोमर्स नहीं है। वो वहां पर लॉजिक भी देखेंगे, वहां पर जीओसी का कॉन्सेप्ट यूज आएगा, उसको भी स्लाइटली यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब पढ़ेंगे उस समय डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है बेटे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब इस टर्म को समझते हैं कि ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहा है। ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन का मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या हो गया, कीटोन, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम हम टॉटोमेरिज्म को क्या बोले हैं, कीटोइनॉल फॉर्म। कैसे, ये तो कीटो है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म में हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन कहां से कहां, वो चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है
कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड। ये क्या चीजें हैं? ये रूल यूनिवर्सल है। अल्फा कार्बन का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, सिर्फ जो कि कीटोन में लागू होगा, सब जगह लागू नहीं होगा, सिर्फ कीटोन में अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन ये रूल क्या है, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, ये सारे जगह चेक करने में कंफर्टेबल है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये समझते हैं एक्स वाई जेड है क्या। एक्स जो है ऐसा आपका एलिमेंट है जिसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। इट शुड हैव हाइड्रोजन, मस्ट है। अपने खुद वो हाइड्रोजन नहीं होना जरूरी नहीं है, उसके पास एक्स एलिमेंट के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। खुद अपने हाइड्रोजन नहीं रहेगा, राइट। तो इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? एक्स के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन मस्ट है, हाइड्रोजन मस्ट है। नहीं होगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, जरूरी है। एक्स अपने हाइड्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, नो प्रॉब्लम, वाई के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहां भी हम लोग बोलते हैं पॉलीवैलेंट होना चाहिए, पॉलीवैलेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो हाइड्रोजन का होगा किसके बीच में होता है? पॉलीवैलेंट के बीच में। ये डिफिनीशन में ही पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि टॉटम रेजिम में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसके बीच में होगा? पॉलीवैलेंट एटम। तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वाई की जगह पर। जेड जो है यानी वाई और जेड के बीच में जो डबल बॉन्ड है, जेड किस तरह का है इसका भी कोड दिया गया है, कॉन्स। कॉन्स क्या है? सी फॉर कार्बन, कार्बन हो सकता है जेड, या ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है, या सल्फर भी हो सकता है। ये हो गया जेड के लिए। जेड क्या हो सकता है? आइदर कार्बन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर। इसी को एक्स वाई जेड को और क्या बोलते हैं हम लोग? 1 2 1 3 शिफ्ट, 1 3 शिफ्ट भी बोलते हैं। 1 3 शिफ्ट यानी हाइड्रोजन के पास, एक्स के पास हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर 3 पे जाता है, यानी जेड के पास, और वाई जेड 2 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर 1 2 के बीच में आता है, सौदा होता है एक दूसरे में। तुम टॉफी खिलाओगे डेयरी मिल्क, तब मैं किस पहलो खिलाऊंगा टॉफी, या बिस्कुट खिलाऊंगा, इस तरह का ऐसा सख्त कंडीशन, राइट। आज मैं जो तुम गोलगप्पा खिलाओगे तो कल मैं मोमोज खिलाऊंगा। तो सेम यहां भी कंडीशन है, या तुम मोमोज खिलाओ मैं गोलगप्पा खिलाऊंगा, यानी सौदाबाजी। सौदाबाजी यहाँ क्या है? ये 4 में से कोई हो सकता है थर्ड। अब बताएं, ये कीटोन हुआ ना, अब देखेंगे इनॉल कि सारे को नहीं बोल सकते हैं कीटोइनॉल, ये हाँ कीटोन होगा तब बोलेंगे, सारे को नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर क्या बताया मैं, वाई कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे वहां नाइट्रोजन डालकर। कीटोन, कीटोइनॉल फॉर्म जब कीटोन सिर्फ रहेगा तब, राइट। और कीटोन में ही अल्फा कार्बन का भी कॉन्सेप्ट सीख लेंगे जो कि यूनिवर्सल नहीं है। कीटोन सर क्या क्या रहेगा तब होगा? क्या क्या कीटोन, क्या क्या प्रेजेंट रहेगा तो कीटोन होगा? कीटोन के लिए क्या क्या है? फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, इधर अल्काइल ग्रुप, इधर अल्काइल ग्रुप, कीटोन हो गया, राइट बेटे। सी डबल ओ कार्बोनाइल, कार्बोनिल ग्रुप भी इसी को बोलते हैं हम लोग, राइट। तो कीटोन हमेशा मिडिल में कहीं रहेगा, राइट। तो यहां पर तो यानी टॉटम रेजिम के लिए कंडीशन क्या हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं? स्ट्रक्चर में इस तरह का जहां भी दिखाई देगा, यानी एक्स ढूंढेंगे कौन बनेगा, एक्स के लिए जहां पर हाइड्रोजन होगा वो एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर वाई जेड जहां 2 के बीच में डबल बॉन्ड जहां दिखाई देगा उसको वाई जेड कंसिडर कर लेंगे, राइट। जेड के लिए भी आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो हो क्या रहा है टॉटम रेजिम, हम क्या बोलते हैं, यहां से मान लीजिए हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, यहां पर
तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये गया इसके पास। वाई क्या है, पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट के बीच में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक्स जेड को एच दे दिया, ठीक है, ये वाई ये जेड, इसको एच दे दिया। और 2,3 या वाई जेड के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कहा कि मैं एच दे रहा हूं, तुम मुझे डबल बॉन्ड दे दो। एक्स बोल रहा है, एक्स क्या बोल रहा है, ठीक है मैं आपको एच दे रहा हूं, आप मुझे अपने पास वाला डबल बॉन्ड मुझे दे दो। तो 2,3 के बीच में जो डबल बॉन्ड हो वो 1,2 के बीच में आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहां से डबल बॉन्ड उठ के क्यों सौदा हुआ है, एक्स जेड ने बोला आप मुझे एच दे दो, तो मैं अपने पास से डबल बॉन्ड आपको दे दूंगा। सर उसमें सर ये जेड ये ऑक्सीजन है ना? ये चारों में से कोई हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। तो इस तरह की सौदेबाजी हो रही है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन यहां से उठकर यहां क्या, ये रिवर्सिबल भी पॉसिबल है, फॉरवर्ड जिस तरह से कन्वर्शन किए रिवर्सिबल इज ऑल्सो पॉसिबल। यहां से फिर जेड उठकर कहेगा एक्स के पास भी आ जाएगा, यहां से फिर डबल बॉन्ड टूट कर फिर जेड के पास चला जाएगा, रिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस है। इसीलिए कहते हैं बार बार उसके गया हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन वापस भी आ सकता है। अब इस केस यही एग्जांपल यूज करते हैं, ये तो मेरा सब जगह लागू होगा। एक्स इसी को 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी बोलते हैं। तो लॉजिक समझना है, एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया, एक्स के पास हाइड्रोजन होना मस्ट है, वाई पॉलीवैलेंट हो सकता है, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन सा एलिमेंट है। जेड के पास रिस्ट्रिक्शन आ गया है, जेड वाई जेड के बीच में डबल बॉन्ड होना भी जरूरी है, ये भी ध्यान देना, डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो नहीं हो सकता टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म या तो एक्स के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तब भी नहीं होगा, वाई जेड के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तब भी नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई एक्स से जो हाइड्रोजन उठकर जेड पे गया, और यहां 2,3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है 1,2 पे आ गया। फिर रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, यहां से फिर ये डबल बॉन्ड उठ के फिर चला गया वाई जेड के बीच में 2,3 के बीच में, यहां से एच उठ के फिर एक्स के पास आ गया, राइट। चले अब ये देखें, ये कीटोन वाला एग्जांपल, क्यों इसको कीटोइनॉल फॉर्म बोलते हैं। तो ये यहां पर आप चेक करो, यहां इसमें टॉटोमेरिज्म में पहले हमें क्या सीखना है कि जो भी स्ट्रक्चर्स दिया होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, क्या टॉटोमेरिज्म वहां होगा कि नहीं होगा, यदि होगा तो क्या होगा। अब जैसे यहां चेक करते हैं टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, किसको एक्स मानेंगे, किसको वाई मानेंगे, जेड मानेंगे, ये भी ध्यान देने की बात है। तो हमें यहां पर क्या देख रहे हैं, एक ही जगह डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली ये जेड हो गया, इसमें तो सोचना ही नहीं, और ये वाई हो गया। अब एक्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक्स ये भी हो सकता है, इसके पास कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, किसी से जा सकता है, राइट। तो अब क्या होगा, टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर के कारण यहां पर आप क्या कहेगा, हाइड्रोजन, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ले लें, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां से ले जाइए चाहे यहां से ले जाइए, दोनों तरफ से सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां से ये हाइड्रोजन का, ठीक है भाई, ये 1 2 3 दे दिए, नंबरिंग भी दे देते हैं, या एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन जब चला गया, ये OH हो गया, और 2,3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो 1,2 के बीच में आ गया, 2,3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो आपका 1,2 के बीच में आ गया, राइट। यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, यहां 2 कर लो, वो सारा जस्टिफाई रहेगा। कार्बन क्या देख लो, 2 4 कंप्लीट, यहां पर 2 3 4 ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, सारे कंप्लीट। अब इसका नेमिंग क्या होगा, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखे तो हमें 1 2 यानी कितने हैं, 3 है, तो प्रोपेन प्रोप पहले लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 1 पे डबल बॉन्ड है तो लिखें 1 डैश इन ENE
और 2 पर OH है तो डैश टू ऑल। अब यहाँ E और O रिपीट हो रहा है तो E को हटा देंगे, चाहे यहां 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोपिनॉल, प्रोपिन टू ऑल। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 2 को थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिए तो इनॉल, 2 को साइलेंट कर दीजिएगा तो क्या हो गया, इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म। रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन फिर H यहां पे आ सकता है और ये डबल बॉन्ड 1 2 के बीच वाला फिर 2 3 के बीच में जा सकता है। रिवर्सिबल इज ऑल्सो पॉसिबल। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है बेटे, इसी को हम लोग कीटोइनॉल फॉर्म बोलते हैं, कीटोइनॉल फॉर्म। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की बात है, सिर्फ वो रूल जो है टॉटोमेरिज्म का एक और रूल है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन वो सिर्फ कहां पर इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ कीटोन में इंप्लीमेंट होगा। वो क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है उसको भी देख लें, तब उसके बाद सारे एग्जांपल एक साथ करेंगे। अल्फा कार्बन का, अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कीटोन फॉर्म, कीटोन में अल्फा कार्बन कौन होंगे, CO के आजू बाजू वाला कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। CO के कीटो, ये सिर्फ कीटोन के लिए ही लागू है अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, टू चेक टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। राइट, क्या कॉन्सेप्ट है अल्फा हाइड्रोजन का, CO के आजू बाजू वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। CO के आजू बाजू वाले को अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है टॉटोमेरिज्म के लिए। अल्फा कार्बन के पास यहां पर आपका हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ओनली दिस रूल इज वैलिड फॉर कीटोन के लिए ही सिर्फ ये चेक हो सकता है, बाकी के लिए नहीं होगा। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट को यहां पर देखो, CO के आजू बाजू ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, डेफिनेटली टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। क्लियर बेटे, तो लेकिन ये रूल सिर्फ लागू होगा सिर्फ कीटोन में ही, बाकी में नहीं होगा, चेक कर लेंगे अभी। लेकिन ये रूल जो है XY डबल बॉन्ड Z, ये सब जगह यूजफुल है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए हम लोग, कुणाल पानी तो नहीं चाहिए, पानी इधर रखे हुए हम लोग, बढ़ाओ भाई कुणाल को, थोड़ा थोड़ा बचा कर रखना सबके लिए। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल। अब कार्बन CO के जगह पर, कार्बन के जगह पर दूसरा देख लें, क्योंकि बीच वाले पॉलीवैलेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे नाइट्रो वाला ही कॉन्सेप्ट देख लें, CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस, यहां पर हाइड्रोजन सेट कर लो बेटे H। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, N प्लस हो जाता है, ठीक है। 4 वैलेंसी नाइट्रोजन के लिए, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला गया, नेट ओवरऑल चार्ज 0। अब यहां पर XYZ किसको समझे हम लोग, तो पहले मैं बताया YZ कहां पर होगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, YZ जहां पर डबल बॉन्ड होगा। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, व्हाट यू कैन डू, यहां पर एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर में गड़बड़ ड्रॉ किया हूं, डबल बॉन्ड, हाँ हाँ नाइट्रोजन, नहीं, ये एक में स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, एक में स्ट्रक्चर हमको सही ड्रॉ कर लेने, NOH
OH है, हाँ यहाँ पर OH O माइनस, हाँ ये इस तरह से, ठीक है गलती हो गया। CH3 C, ये तो कंप्लीट 2 3 4, यहां भी देखो तो 2, ठीक है 3 4, 4 कंप्लीट है, प्लस माइनस कर दिए। अब चले हम लोग यहां पर कैसे यूज करेंगे। अब यहां XYZ किसको मानेंगे, XYZ किसको मानेंगे, ठीक है। अब जहां डबल बॉन्ड यहां पर है, डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, तो ये क्या हो गया, ये Z ये Y, क्या था X डैश Y डबल बॉन्ड Z, यही है ना। तो कौन सा Z के लिए कंडीशन हमने कौन देखना है, यानी बीच में कोई रहेगा ना तभी ना ऑक्सीडेशन होगा। XYZ ऐसे भी हो सकता है, कैसे, X ये फिर Y फिर Z। अब भाई वो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करके देख लो हो रहा है कि नहीं। X किसको, X इसको मानेंगे, X को यहां नहीं मानेंगे, सबसे साइड में क्या मानेंगे, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट। अच्छा ये भी ध्यान देना है कि सारे चीज पॉसिबल भी नहीं है, यानी आप जैसे यहां पर यदि इसको X मान लोगे, XYZ मान लेंगे, वो कंपाउंड होना भी तो चाहिए जो बनेगा, वो कंपाउंड होना भी तो चाहिए, राइट, वो कंपाउंड एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, बनने के लिए बनेगा। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस, इसीलिए तो प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस यही किया जाता है ना, राइट। तो ये भी देखना है कि वो कंपाउंड जिसको आप नाम जान रहे हो वो नाम होना भी चाहिए, ठीक है बेटे। पॉसिबल है लेकिन वो कंपाउंड ही नहीं हो, प्रैक्टिकल क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस में कि आपका टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन डाटा हम लोग प्रैक्टिकल वैल्यू पर कहते हैं भाई वो इसका परसेंटेज बहुत कम है इसलिए ये बनेगा ही नहीं, फिर उसके बाद लॉजिक लगाते हैं कि अब भाई ठीक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हुआ लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टूड बेटे। तो ये भी पॉसिबल है, जैसे यहां पर क्या हो गया, ये X दे दिए, Y दे दिए, ये Z दे दिए, ठीक है, कौन से यहां भी लागू हो जाएगा, CONS नाइट्रोजन भी है, ठीक है। अच्छा अब लेकिन क्या ये कंपाउंड होना भी तो चाहिए एग्जिस्टिंग, यहां पर क्या हो जाएगा NH हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या लिया यहां पर, इसको Z ले लिए, इसको Y ले लिए, Z और Y के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर C कॉन्स Z क्या होना चाहिए, CONS, तो कार्बन अपना है। अच्छा दूसरा फिर क्या देखना, अब X के बारे में देखना है, यानी X के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना जरूरी है, X के पास हाइड्रोजन, तो यहां तो है नहीं, OH के पास, O के पास हाइड्रोजन है, इट मीन्स इसको हम X मान लिए, इसको X मान लिए। अब क्या होगा यहां पर करें हम लोग टॉटोमरिज्म दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, CH3 C यहां से चला गया, यहां पर H आ गया, CH2 N, फिर डबल बॉन्ड O डैश, राइट क्लियर। ये नाइट्रो वाला ग्रुप है वो सूडो नाइट्रो हो जाता है, नाइट्रो और सूडो नाइट्रो, ठीक है। तो यहां पर उसके रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ये मैं भी सोचा था जब तुम पढ़ रहा था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि ये भी देखना जरूरी है कि वो कंपाउंड है कि नहीं है, राइट। तो यहां पर एक कंफ्यूजन दूर क्या हो गया कि सिर्फ भाई ये CO ही पॉसिबल नहीं है, कार्बन के जगह पर नाइट्रोजन भी पॉसिबल है, मिडिल वाला का जो कंडीशन है Y के लिए कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहां पर Y नाइट्रोजन आपका हो गया, Y नाइट्रोजन हो गया। नेक्स्ट देखें एग्जांपल, अब यहां पर देखोगे तो आपका रूल अल्फा कार्बन वाला नहीं लगेगा क्योंकि कीटोन नहीं है, यहां पर XYZ वाला ही रूल लगेगा,
ये भी ध्यान देने का है। अब इसको चेक करिए, यहां टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। हाँ, यहां पे टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। क्यों? अब यह ध्यान देने के बाद क्या है अपना एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, वाई जेड, चलो डबल बॉन्ड इसको जेड मान लिया, इसको वाई मान लिया। अच्छा, इधर तो हाइड्रोजन है, मान ही नहीं सकते क्योंकि, और ये कार्बन एक्स यदि कंसीडर करते हैं तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। टॉटोमेरिज्म ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये है तो एक्चुअल में एल्डिहाइड ही, लेकिन हम इसको कभी कभी बोल देते हैं कीटो फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए पिछला लेक्चर में जो हाइड्रोजन जो आया था ना, वहां हम लोग कंफ्यूजन हो गया था कि एच एल्डिहाइड ही है लेकिन कीटो जैसा दिखाई देता है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अरे CRCHO, अच्छा, हमको लगा तो हाइड्रोजन के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए कभी कभी पिछले बार जैसे हो रहा था ना कि एच हो गए, ये कीटो जैसा दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में नहीं हो, यानी कीटोन इसको बोलेंगे नहीं, कीटो जैसा दिखाई देता है। इसीलिए कभी कभी इसको हम लोग कीटोइनॉल फॉर्म इसको भी बोलते थे, लेकिन यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यदि ये हाइड्रोजन रहता तब ये कर जाता कार्बन के पास। राइट बेटे, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज, क्योंकि एक्स के पास, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए टॉटोमेरिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहां अल्फा कार्बन से भी चेक कर सकते थे, अल्फा कार्बन एक था जिसके पास की हाइड्रोजन नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड, गैप देखिए, ए ओ एच CH2 डबल बॉन्ड COH। अब यहां बताओ बेटे टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी दे दो। तो XYZ फॉर्म को ही चेक करना है, XYZ फॉर्म, ठीक है। X करेगा, ये देखो YZ, ये Z हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया, इधर तो जा नहीं सकते। एक मिनट देख लेने दो बेटे, तो 2 3, हाँ एक कम कर दो, ठीक है ना। अब सब जगह हाइड्रोजन देख लेना, जस्टिफाई है। तो एक्स के पास तो हाइड्रोजन आ गया मेरे बेटे, है ना। तो इसलिए ये यहां पर टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा उसका स्ट्रक्चर, यहां से हाइड्रोजन गया, जेड के पास सौदेबाजी हुआ, ठीक है, मैं तुम्हें ये चीज दे देता हूं, तुम मुझे 1 2 3, तो 1 से हाइड्रोजन गया 3 पर, और 2 3 के बीच का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ गया, ये सौदेबाजी हो गया। मोमोज और गोलगप्पा मुझे बहुत बचपन में अच्छा लगता था, गोलगप्पा मैं भी खाता था, तो 2-4 रुपए से नीचे का नहीं, 2 रुपये पहले बहुत होते थे, 2 रुपये में हमको लग रहा 1 रुपये में 10 गोलगप्पा देता था मेरे टाइम में, राइट। तो ये CH यहां गया, CH2 सिंगल बॉन्ड COH, ये हाइड्रोजन, ये यहां डबल बॉन्ड, देख लेना बेटा, हाइड्रोजन 2 ज्यादा हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन चला गया तो एक हाइड्रोजन कम, हाँ ऐसे भी ये पूरा हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन ही चला गया तो बचा कहां, और एक और ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड कहां डालेंगे, हाँ ये तो ठीक है ना, 1 गैप 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 गैप, 1 अल्टरनेट, कार्बन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पे क्यों ट्रिपल बॉन्ड चला गया, उसके ये एक ही था ना, एक है कि 2 है, एक ही है बेटे यहाँ पर, सॉरी एक ही है, एक ही है। आप तो अब ये देख चेक कर लेना,
ACH2, हाँ सॉरी, देखकर उतारने में प्रॉब्लम है, मेरे से गलती हुआ। उसी तरह से यहाँ भी देख लो, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन गया है, तो 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ भी रहेगा और एक हाइड्रोजन, हाँ अब सही है, उतारने में गलती हुआ प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ भी आपका टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखें, यहां से भी एक क्वेश्चन बोर्ड में भी पक्का है, कंपटीशन में भी पक्का है। नेक्स्ट देखें हम लोग, COH। अब यहां बताओ बेटे, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? चेक करें हम लोग, CO, ये कार्बन, यहां कार्बन पास देखो कितने बॉन्ड हो गया, 2 3 4, हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन्स X के पास हाइड्रोजन, ये X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए, Z मान लीजिए, X के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहां पर टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अल्फा कार्बन से भी कर सकते हैं, अल्फा कार्बन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, इधर तो कोई कार्बन ही नहीं, तो ध्यान देना है कि अल्फा कार्बन सिर्फ कीटोन के ही लागू होगा। तो यहाँ पर X के पास हाइड्रोजन नहीं रहने के कारण टॉटोमेरिज्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है CH3। यहां पर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये Z मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको X, इधर तो है नहीं, इधर तो है नहीं, उसके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। कीटोन है, अल्फा कार्बन से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पर, यहाँ X से हाइड्रोजन एक चला गया, तो COH, यहां से डबल बॉन्ड आकर ये CH2 बना दिया। ठीक है, टॉटोमेरिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सर, हाँ, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, वहां पे एक हाइड्रोजन तो वहां पे रहेगा ना? किसके पास, कैसे कार्बन काउंट करो, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, अच्छा, ये नीचे वाला का? हाँ ठीक है, 2 3 4 कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड COH, हाइड्रोजन को सेट कर लेना बेटे, 2 3 4, यहां भी ठीक है, राइट। यहां भी वो सेम चीज आ जाएगा, देखें तो XYZ, राइट। तो टॉटोमेरिज्म में बेसिक ये भी ध्यान देना है भाई, कीटो इनॉल वाला भी, उसकी भी प्रायोरिटी देना है। अब यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच में जिक्स कर रहा है, तो वाई ऐसे ZY मान लिए, ZY, और ऑक्सीजन के पास OH है, एक हाइड्रोजन है, तो इसको X मान लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, X से Z पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहां का डबल बॉन्ड यहां पहुंचकर कीटो फॉर्म बना देगा। देख लेना कीटो फॉर्म बन रहा है, चल दिया, चेक कर लेते हैं। सर, इसको उल्टा ही बन रहा है।
एल्डिहाइड बन रहा है ना, हाँ ठीक है। यहां से H चला, इसके पल्ले गया, ये हाइड्रोजन इसके पल्ले, डबल बॉन्ड इसके पास गया, वैसे भी हो सकता है। CH3C, अच्छा H2, यहां से सिंगल बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है, कीटो जैसा दिखा रहा है, एल्डिहाइड है बेसिकली, राइट। तो यहां पर लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है, इस प्रॉब्लम को इसलिए लिया गया है कि यहां पर अल्फा कार्बन का रूल नहीं लागू होगा, क्योंकि इनॉल पहले दिया हुआ है, इनॉल दिया हुआ है, इसलिए एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड वाला ही कॉन्सेप्ट यहां लागू होगा, राइट बेटे। ये वैसे भी हो सकता है। ये अब ये करोगे तो एल्कोहल ना रहेगा ग्रुप, फंक्शन तो सेम रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा, फंक्शनल आइस, ये सेम फंक्शन में मेटामेरिज्म। ये देखा जाए तो फंक्शन भी डिफरेंट है, फंक्शनल आइसोमर भी है, लेकिन सिनेरिटी में कौन आगे है, RTFMCP, ये फंक्शनल आइसोमर भी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मिले, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मिले, लेकिन टॉप पे कौन है, टॉटोमेरिज्म फंक्शन से आगे है, तो पहले टॉटोमेरिज्म बनेगा तब फंक्शनल आइसोमर बनेगा, इसको बोलेंगे क्या, टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, क्योंकि भाई क्यों, फंक्शनल बाद में है ना, सिनेरिटी में ऊपर है टॉटोमेरिज्म, तो सिनेरिटी में जो ऊपर रहेगा वही बोलेंगे। जब इधर वाला करते हैं तो सेम फंक्शन मेटामेरिज्म, जो पिछले वाला में भी तो वो लागू हो जाएगा जो तुम बोल रहे थे। यहां यदि इसको एक्स वाई जेड मानेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर का इधर आ जाएगा ना, फंक्शन तो OH ही रह जाएगा, सेम फंक्शनल ग्रुप में ही मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करता है, राइट। इसीलिए वो नहीं करेंगे, आप लॉजिक डेवलप हुआ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेटामेरिज्म दे देगा, यदि इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेंगे, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन चला, ठीक है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, यहां से हाइड्रोजन चला, इस पे गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन आइसोमर भी बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, और मेटामेरिज्म बनते सिनेरिटी मेटामेरिज्म आ जाएगा, क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, लेकिन एक चीज है, वो भी नहीं बनेगा, मेटामेरिज्म के लिए भी क्या था, ईथर एल्डिहाइड दोनों साइड जो कार्बन हो वो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, याद है ना, ईथर के लिए किए थे, ये C बीच में O एक, ठीक है, तो 3 1, राइट। उसके बाद क्या किए, CCO CC 2:2, राइट। यहां पर क्या है, यहां पर तो है कहां, इंड पर। मेटामेरिज्म के लिए भी वही फंक्शनल ग्रुप लेना है जो बीच में पड़ता है, वो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन सारे बताए थे, सारे में लागू नहीं होगा, बीच वाला एल्डिहाइड में लागू होगा, एच और इथर वाला में लागू होगा, कीटोन में लागू होगा, जो बीच में पड़ता है, टर्मिनेटिंग ग्रुप जो नहीं होगा, एमीन वाला में, अमीन वाला भी लास्ट में पड़ता है, उसमें भी नहीं था, तो ये क्या होगा, पोजीशन ये चेंज करने से पोजीशन बन जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना, इस पोजीशन से यहां पे आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया क्यों नहीं किया गया। तो ये इनॉल से कीटो बना, यहां पर इनॉल से कीटो, हाइड एल्डिहाइड, लेकिन हम बोल देते कीटो जैसा दिखाई दे रहा, H के जगह पर CH3 लगा दें तो कीटो हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, चलें आगे बढ़ें। क्योंकि पोजीशन आइसोमर के लिए क्या है, मेन ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तो पोजीशन आइसोमर होगा। अब आगे देखेंगे
स्पेशल केस जहां की टॉटोमरिज्म भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन होगा नहीं। स्पेशल केस को आप लोग रेड मार्क करके लिख लीजिए, कंपटीशन में वही पूछेगा। कंपटीशन के लिए स्पेशल मार्क्स ही जाता है, बच्चे को छाटना तो स्पेशल केस डाल दो। क्या है, ध्यान से इसको समझना भी है, लॉजिक भी क्या है, क्यों उसको नहीं माना गया वो भी समझेंगे। जैसे अब इसको जहां नहीं समझ में आएगा मेरे को बार बार रुक के आप पूछिएगा। अब यहां पर बताना है कि ये टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। टॉटोमरिज्म यहां एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। टॉटोमरिज्म के लिए यहां लिख लीजिए साइड में ऊपर एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड। ये जेड क्या है, कौन सा है? हाँ? वो तो करेंगे लेकिन उससे पहले बहुत सारे लॉजिक हैं, उस लॉजिक को यहां अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटे, यदि ये कार्बन यहां है 2 3 4, हाँ कार्बन, तो ये तो वाई मान लिए, ये जेड मान लिए। अच्छा, यहां पर देखें ये कार्बन यहां पे, इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं पहले चेक करें। तो 2 3, एक हाइड्रोजन इसका पल्ले भी है, और यहां भी तो डेफिनेटली है 2 3 2 CH2 है। भाई अब दोनों जगह से जा सकता था, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन दोनों जगह से हो सकता था, लेकिन इस जगह से क्यों नहीं होगा उस चीज को अंडरस्टैंड पहले करेंगे। क्योंकि उधर से करेंगे तो वो नॉन एरोमेटिक ना 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 ना, वो इसके बाद कहानी है, उसके बाद की कहानी है। यहां पे क्या है कि जहां पर स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, जो कार्बन जो होगा, दोनों जो ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। प्रायोरिटी किसको देना, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो पढ़े थे ना sp3 sp2 कैसे पढ़ते थे। sp3 के लिए कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा। sp2 के लिए 3 सिग्मा, sp के लिए 2 सिग्मा। एंगल कितना था याद आ रहा है, 109 पॉइंट समथिंग, 120 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। तो स्टेबल कौन देगा, ये भी देखना है, स्टेबिलिटी भी देखना है कि जो बना है वो स्टेबल भी रहे। तो यहां पर हम देखेंगे तो ये क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ sp2 है, ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या देगा, मोर स्टेबल देगा। यदि यहां से हाइड्रोजन को ले जाते हैं तो हाइड्रोजन को जो लेके जाएंगे तो ये मोर स्टेबल देगा, राइट। पहला चीज ठीक है, कर दिए रूल के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा हो गया एक्स वाई जेड, क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, ये OH बन गया, और यहां से तो हाइड्रोजन क्या है ना, हाँ ये डबल बॉन्ड C, ठीक है। और ये अब क्या कहा जाता है कि भाई कहा गया कि ये टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं की, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट कर गया, टॉटोमर्स है दोनों, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, स्पेशल केस ही कहता है टॉटोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, एक ही चीज लॉजिक है, जो चीज सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता होगा इसलिए नहीं होगा, नहीं उस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपको याद है कि ये सारे क्या है, साइक्लिक रिंग टाइप से है। हम लोग जियोसिस जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटाई एरोमेटिसिटी। तो कंडीशन क्या था एरोमेटिक, उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लें। एरोमेटिक रिंग के लिए डिटेल में वहां पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या था, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, थर्ड कॉन्जुगेट वाला, याद आ रहा है कॉन्जुगेट का, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा अल्टरनेट होना चाहिए, सिग्मा पाई सिग्मा पाई। और कॉन्जुगेट पेयर के लिए लोन पेयर
पाई सिग्मा इस तरह से भी हो सकता है, लोन पेयर पाई सिग्मा पाई, ये भी पॉसिबल है। तीसरा ये कंडीशन जस्टिफाई होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या था कि जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना होना चाहिए था, 4n+2 पाई, 4n+2 पाई। यदि n = 1 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 10 10 पाई। 1 रखेंगे तो 4 + 2 6 पाई। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 10 10 पाई। घबराने के नहीं है, फिर डिटेल्स में भी इसको मैं बताऊंगा। बस अब यहाँ पे आ गया तो जस्ट थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हल्का सा। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेंगे, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी एरोमेटिक रिंग कहलाएगा। एंटाई एरोमेटिक रिंग क्या होता है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। चौथा के लिए क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई होना चाहिए, 4n पाई। ये 3 कंडीशन तो जस्टिफाई होगा एंटाई के लिए। साइक्लिक होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। और चौथा 4n पाई, यहाँ पे n = रखिएगा 1 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 2 रखिएगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एंटाई एरोमेटिक अनस्टेबल होता है और एरोमेटिक रिंग स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल रहेगा। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं यही कॉन्सेप्ट को लगाकर कि एरोमेटिक है कि एंटाई एरोमेटिक है। अब पहला कंडीशन देखिए तो साइक्लिक तो है, सेटिस्फाई। प्लेनर प्लेन में है, वो भी सेटिस्फाई। अच्छा, पाई सिग्मा चेक करें, पाई सिग्मा वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ कंडीशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक अनस्टेबल होगा, इसीलिए ये टॉटोमर्स नहीं है, इसीलिए ये टॉटोमर्स नहीं है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव बिट में डाल लेगा ABCD कौन सा सही है मैं नीट के लिए, ये एग्जाम्पल देकर टॉटोमर्स है कि नहीं है, यदि नहीं है तो व्हाट इज द रीजन, राइट, क्योंकि ये एंटाई एरोमेटिक है। क्लियर हो गया बेटे। पहला तो एक कॉन्सेप्ट देखिए कि हाइड्रोजन कहां कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन वहीं पर लेंगे जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि दोनों पास आ रहा है sp2 sp3 तो sp3 वाले को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चेन में कि ये कौन सा, हाँ चेन में भी यदि ऑप्शन आ रहा है तो चेन के लिए भी वैलिड है। जिसका H3 है तो हाँ, sp3 जो होगा वही का हाइड्रोजन को शिफ्ट करने का है, राइट। आगे देखें और क्या क्या है बेटे स्पेशल केस में। हाँ अच्छा, एक चीज ऐसे भी नॉर्मल चीज क्या है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म से ज्यादा हमेशा स्टेबल रहता है। ठीक, आगे नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखें। ऑर्गेनिक पूरा मैथमेटिक्स है। जैसे आप डिफरेंशिएशन बिना लिमिट जाने नहीं कर सकते, राइट, तो लिमिट जानिएगा तभी डिफरेंशिएशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन जानिएगा तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आपका मैथमेटिक्स है। इसीलिए इसमें 100% स्कोरिंग भी है। जो बच्चा इसमें अच्छा से इसको करता है, और नहीं सिलेक्शन होने का कारण भी ऑर्गेनिक ही है। फिजिकल तो सारे कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर बूस्ट करना है मेंस या नीट के लिए, तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रास्ता आपको देगा। इस बार तो बोर्ड में भी पूरा पिछले बार बोर्ड में भी भरा रहता है,
60 to 70%, 60% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रहेगा। 35 इसीलिए करें कि अब ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। फिजिकल तो सब कर लेते हैं राइट, लेकिन ऑर्गेनिक का में शुरू से जो नहीं पढ़ेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे तो बेसिक में 11th में जो आईपीएससी ये फलना चिना वो क्लास मिस किए रहते हैं, तो ऑर्गेनिक तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अब आगे चलें। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं क्यूनिनोन। क्यूनिनोन। अब यहां पे बताइए आपका टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? पहले नहीं, तो पहले तो लॉजिक से चलना है ना, जो हम एक्स वाई जेड जानते हैं उसके हिसाब से चले। बेसिक कॉन्सेप्ट कम लेवल से चलने का है, ये तो पहले से आपको मालूम है। चलो भाई स्पेशल कैसे, लेकिन पहले लॉजिक क्या कर रहा है। एक्स वाई जेड इसमें परेशानी है पहले, तो एक्स वाई जेड, ये जेड हो गया, ये हो गया वाई। एक्स ये भी हो सकता है, इस कार्बन के पास कितने हैं? 2 3, एक हाइड्रोजन इसके पल्ले भी है, इसके पल्ले भी है, लेकिन यहां पे क्या है, दोनों sp2 है, इसलिए किसी से हम उठा सकते हैं। जब sp3 sp2 कुछ रहता है तब सिलेक्शन की बात होती है, लेकिन यहाँ पर ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, सॉरी sp2 और नीचे से भी हो सकता है राइट। तो टॉटोमस अकॉर्डिंग टू रूल तो बनेगा, पहले उसको हम लोग बना लेते हैं, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या होगा यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, ये देखो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा ना, पहले से ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर OH आ गया, यहां से कार्बन चला गया, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होगा ये समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि रिंग में कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड नहीं होगा। रिंग के अंदर कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, कंजुगेटिव डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। रिंग में कभी भी लगातार डबल बॉन्ड नहीं होगा, जो कि यहां पर लगातार है। किसी के लिए साइक्लिक में कहीं भी डबल बॉन्ड लगातार हो वो अनस्टेबल देगा, अनस्टेबिलिटी देगा। क्यों देगा? क्या यहां पर लॉजिक लगाएंगे? अनस्टेबिलिटी क्यों होगा? हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या बन रहा है, दोनों साइड डबल कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, वो यहां से भी जाएंगे। और क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर? sp एंगल कितना हो गया? 120। अच्छा ध्यान देखिए, ये 120 तो एंगल बन नहीं रहा है, हाँ 180, सॉरी ये 72 के आसपास है। तो 1 एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? 180 सीधा ही, इस पर ज्यादा स्ट्रेन है। कैसे होता है, कोई चीज सीधा रखना है लेकिन मुड़ गया, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? 72 डिग्री एंगल पर बेंड होकर, यानी इसको फिर 120 लाया, 180 लाने में बहुत ज्यादा कार्बन को मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेन इस पर ज्यादा जोर पड़ेगा। तो ज्यादा जोर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और वो उससे भी कर सकते हैं, पाई सिग्मा तीसरा ही लागू नहीं होगा, नहीं तीसरा ही नहीं, लेकिन क्या होगा वहां पर? एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक तीसरे रूल गया ना। चौथे रूल से तो डिफरेंस करते हैं, एंटी और एरोमेटिक। एक है नॉन एरोमेटिक, जो पढ़ेंगे उसी में देखेंगे। यहां पर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 रूल तो दोनों के लिए कॉमन है।
चौथा रूल से डिफरेंस है ना। तो एक है नॉन एरोमेटिक, वो यहां पर लगेगा, लेकिन अभी तत्काल समझिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, 180 डिग्री दोनों चाहिए, स्ट्रेट चाहिए था कार्बन, लेकिन कितना एंगल पे 72 के आसपास, जो कि उसको 120 लेके आने में बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए ये अनस्टेबल हो गया। इसीलिए लिखा हुआ है रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड कंजुगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि 180 डिग्री एंगल चाहिए और रिंग में 180 डिग्री होगा ही नहीं। ठीक है बेटे, क्लियर। चलें आगे बढ़े। तो ये भी टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन दिखाई दे रहा बन रहा है, क्योंकि अब स्टेटमेंट में नीट में क्या देगा, देखा आपको स्टेटमेंट देके रीजनिंग डालेगा, इससे क्वेश्चन इस तरह में, इस तरह में रीजनिंग में दे रहा है क्या रीजन इसका है, और रीजनिंग वाला तो जेई में भी है। एक और लास्ट करते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड, अच्छा ठीक है बेटे, ये दिया हुआ है, पहले तो चेक करना है टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा नहीं, बन रहा है तो पहले लॉजिक के हिसाब से चलिए क्या होगा। पहले एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई कीजिए फटाफट। तो ये तो जेड हो गया, ये वाई हो गया, यहां पे कोई चक्कर नहीं। अच्छा, अब ध्यान देने की बात है कि इधर भी, यहां भी तो हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, राइट। यहां पर कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3, यहां हाइड्रोजन होगा ही। यहां पर CH2 2 2 4, कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है बीच में, रुक जाए एक बार चेक कर लेने दो मेरे को। 1 2 3, अच्छा 3 ही दिया है, हाइड्रोजन यहां नहीं दिया है, लेकिन होना तो चाहिए ना, 4 चाहिए, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए। sp3, ठीक है, OH, हाँ चलो रहने दो अभी, हाइड्रोजन यहां भी तो होगा, हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं दे दिया होगा, ओके हाँ इस तरह से, तभी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ले रहा है, ये होगा न्यूमेरिकली, ऐसे हो सकता है। 2 3 4, 4 पूरा हो गया ना, हाँ। अब यहाँ पे वही हाइब्रिडाइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यदि ये नहीं डालते तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों में से कहीं भी जा सकता था, राइट। तो यहाँ हमें लॉजिक क्या देना है कि ये, अब ये क्या हो गया, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, sp2 हो जाएगा, राइट, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें sp3 है, तो हाइड्रोजन कहां किसे शिफ्ट होगा, sp3 वाला से होगा, ठीक है, बना दिए पहले। ये हो गया आपका, यहां से हाइड्रोजन उधर गया है, यहां डबल बॉन्ड, ये OH और ये इस तरह से, ठीक है बेटे। अब यहां पर टॉटोमेरिज्म तो बन गया, लेकिन स्पेशल केस है, नहीं बनने का कारण ढूंढना होगा। फिर ये देखिए, ये तो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग है, पाई सिग्मा वाला अल्टरनेट ही नहीं है। अच्छा, यदि वो भी फेल हो गया, कितने हैं, 2 हैं, तो एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट से नॉन एरोमेटिक वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लग जा रहा है, जिसके कारण कि ये टॉटोमेरिज्म नहीं है, जिसके कारण कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। ये 3 4 जो है स्पेशल केस वालों को, इसको खाली ध्यान दे लीजिए, बाकी जगह तो सारी जगह लॉजिक से ही चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ अब परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी सीख लेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, एक और लेक्चर बनेगा, उसके बाद तब हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट हो जाता है, अब ऑप्टिकल पे भागेंगे, राइट बेटे, यहीं पर रहने थे हम लोग।
क्योंकि आइसोमेरिज्म जितना क्लियर होगा उतना जीओसी क्लियर जाएगा।